हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपका पिछला हफ्ता और कल का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और अपने एक बहुत अच्छे दिन को करा होगा प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने दिन की, बहुत ही अच्छा दिन रहा। जैसे हमारे एनालिसिस थे परफेक्टली, मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म करा। मॉर्निंग टाइम पे कल के दिन में वही था, एक दो हमारे एसएल भी हिट हुए। तो पर वही था कि जितने भी लोगों के मैसेजेस आए, वीआईपी ग्रुप के जितने भी मैसेजेस थे, मैंने यही बोला वन साइडेड सेल साइड में रहो। और जब एनएफपी का भी डेटा आया, मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में सेल का ही सिग्नल दिया था और रीज़न भी दिया उसके साथ कि डबल टॉप बन रहा है गोल्ड के चार्ट पे, तो वो चीज़ परफॉर्म जरूर करनी चाहिए। और जितने भी लोगों ने परफॉर्म करी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। दो बार हमें मौके मिले 2475 के नियर बाई के लेवल से सेल करने के, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हमें प्रॉफिट हुए कल के दिन में। बाकी नैस नैस 100 की भी हमने ट्रेड दी थी, बाई की ट्रेड थी, रिट्रेसमेंट ट्रेड थी, उसके अंदर भी हमें इजी 100 पिप्स हमने कैच करे और अपने दिन को हमने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करा है। तो यार देखो, यही होता है एक एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडिंग करने का नतीजा और एक आंखें बंद करके ट्रेडिंग करने का नतीजा। अगर आप आंखें बंद करके ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं से भी आप कुछ भी लेने में लगे हो, बाय सेल किसी भी ग्रुप में आप ऐड हो रखे हो या फिर किसी भी को भी आप फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, बट अपने एनालिसिस आपके जीरो हैं, तो गाइस गारंटेड आप लोगों के लॉसेज ही होंगे। तो इस मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म टिके रहना है तो आपको सीखना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने कोर्स भी स्टार्ट करा है, जिसकी फीस वगैरह या फिर क्या क्या आपको मिलेगा उसमें कोर्स में, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगला हफ्ता है, इतने ज़्यादा डेटाज नहीं है, मार्केट के मैक्सिमम चांसेस हैं साइडवेज रहे या फिर मंडे ट्यूसडे में ही मार्केट अपनी एक बड़ी मूव देके, स्पेशली मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, बड़ी मूव देके उसके बाद रेस्ट ऑफ द वीक मार्केट साइडवेज हो जाए। तो पूरे एनालिसिस करेंगे, हर एक पेयर के हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक में हमें कौन कौन से लेवल्स पे नज़र रखनी है। और फिर उसके बाद वीकली वीडियो के बाद, आज मैं वीकली वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद फिर कल हम एक डेली वीडियो भी बना देंगे मंडे के लिए, कि मंडे के लिए हमें कौन कौन से लेवल्स पे नज़र रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। वन साइडेड सेल की तरफ जा रही है मार्केट, और लाइव स्ट्रीमिंग पे भी काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे जीबीपी के अंदर बाय करें, तो मैंने उन लोगों को यही बोला जीबीपी जेपीवाई फुल ऑन सेलिंग मोड में है, तो सेल साइड में जा सकता है। और अभी भी ये नहीं है, मैं ये बोल दूं रिट्रेसमेंट आ जाएगी, क्योंकि जब जीबीपी जेपीवाई वन डायरेक्शन पकड़ता है तो उसी साइड में वो फिर वो चलना स्टार्ट कर देता है। अब मुझे नेक्स्ट वीक के क्या चांसेस लग रहे हैं, एक छोटा सा 182 के आसपास का एक सपोर्ट है, मार्केट वहां तक टच करने के लिए जा सकती है। उसके बाद आपकी एक बाय बनेगी। बाय कहाँ तक की बन सकती है? 192 और 191 के लेवल तक की, बट डिपेंड करेगा मार्केट मंडे को कैसी ओपनिंग देती है और उसके बाद कैसा परफॉर्म करती है। तो एक बिगर टाइम फ्रेम पे आपका 182 के पास का बाय लेवल रहेगा और 192.50 192 के आसपास का आपका सेलिंग का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। सिमिलर इसके साथ भी गेम प्ले हुआ है। 146 के नियर बाई की क्लोजिंग देना एक बहुत ही बड़ी बेयरिश क्लोजिंग है, और जिसको हम यही समझेंगे कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी स्टार्ट कर दी है या फिर ऑलमोस्ट कर दी है। नेक्स्ट वीक के लिए आपका जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, सेलिंग का एरिया रहेगा, वो रहेगा 151 के आसपास का। और अगर मैं बाय एरिया की बात करूं तो वो निकल कर आ रहा है इस टाइम पे 142 से लेकर 143 का एरिया। तो चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है US30। बहुत ही ज़्यादा अच्छे एनालिसिस हमारे इसके भी रहे। और इंडेक्सेस की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा बियरिश प्रेशर में आ गए हैं इस टाइम पे। जितने भी आपके वर्ल्ड वाइड, मैं यही बोलूँगा वर्ल्ड वाइड जितने भी इंडेक्सेस हैं, सबके अंदर हमें सेलिंग मोड ही नज़र आ रहा है और सेलिंग साइड में जा सकती है मार्केट। बट नेक्स्ट वीक के लिए एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है 39,100 का। 39,100 पे अगर आपको मार्केट मिले तो आप लोग एक बाय का रिस्क ले सकते हो, बट मैं बाय साइड के लिए नहीं बोलूँगा, रिस्की है बाय साइड। उससे बढ़िया आप करीब करीब 40,000 और 40,100 का सेलिंग का एरिया है, आप उसका वेट करें।
और उसके बाद फिर मार्केट अच्छी खासी हमें सेलिंग साइड में जाती हुई नज़र आ सकती है। और बाय चांस मार्केट अगर 39,100 और 39,000 को भी ब्रेक कर दे तो उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो है 38,500 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक ने भी बहुत अच्छी हमें सेलिंग शो करी है। कल के दिन और परसों के दिन दोनों दिन वन डायरेक्शनल सेल साइड की तरफ गई है मार्केट। तो इस टाइम पे जो आपका सेलिंग का एरिया है वो करीब करीब 19,000 के नियर बाय का ये एरिया निकल कर आएगा। 19,000 मिले तो आप लोग सेल साइड की तरफ जा सकते हो। और अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो 18,000 और 17,800 का एरिया है जहां से आप लोग एक छोटे मोटे बाय का रिस्क ले सकते हो। और यकीनन आपको 100-150 पिप्स मार्केट देके जरूर चली जाएगी। तो चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के लिए वही बात थी, 72 का एरिया मैंने बोला हुआ था नियर बाय का एरिया कि यहाँ से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। जितने भी लोगों ने मेरी एनालिसिस मार्केट जो मेरी डेली एनालिसिस वीडियो होती है उसको फॉलो करते होंगे तो ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो 72.50 आपका सपोर्ट लेवल था, बट अब नेक्स्ट वीक में मुझे क्या लग रहा है मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने के लिए अपसाइड में जाए। कहाँ तक जा सकती है? 75.50 से लेकर 76 के एरिया तक। और उसके बाद डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो निकल कर आ रही है करीब करीब 70 के एरिया की। 69.50 से लेकर 70 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग साइड का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY। अब कल के दिन में हमें एक अजीबोगरीब सी चीज़ देखने को मिली कि गोल्ड हमारा इतना डाउन साइड की तरफ गया और साथ में हमारा DXY भी फॉल हुआ है काफ़ी। आखिरी के 2-3 घंटों में जो हमें गोल्ड के अंदर बाइंग दिखी वो इसी रीज़न से थी क्योंकि DXY में हमें सडन फॉल देखने को मिला है। और इस टाइम पे जो DXY का सपोर्ट जोन है मतलब बाइंग का एरिया है वो करीब करीब 102.500 और 400 के नियर बाय का एरिया है। यहाँ से आप लोग एक बाय ले सकते हो DXY के अंदर और मुझे उम्मीद यही है अब नेक्स्ट वीक में मार्केट अप साइड की तरफ जा सकती है, एक अप साइड की डायरेक्शन दिखा सकती है और दोबारा से मार्केट 104 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट ने कल के दिन में क्या करा और इस वीक में कौन कौन से वो लेवल्स रहेंगे जहां से आप लोग बाय और सेल की ट्रेड देख सकते हो। बाकी उससे पहले व्हाट्स स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। VIP ग्रुप में ऐड होना हो या फिर कोर्स करना हो, लर्निंग कोर्स है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। साइकोलॉजी वर्क की साइकोलॉजी पे कैसे आपको वर्क करना है और उसके भी अलावा लाइव मार्केट में हमारी ये क्लासेस रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम पास्ट की मार्केट पे वर्क करें, डेली के हमारे सेशंस होंगे। तो जो भी जानकारी चाहिए हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। तो गोल्ड के लिए हम सबसे पहले खोल लेते हैं डेली चार्ट, डेली का टाइम फ्रेम और देखते हैं इसके अंदर मार्केट ने कैसे परफॉर्म करा है। देखो यार 2475 के जो नियर बाय से मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी उस टाइम पे मैंने अपने VIP ग्रुप में यही बोला था कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया है। और जो भी बंदे, इसलिए मैं वो बोलता हूँ जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो उस टाइम पे सभी टाइम फ्रेम्स आपके माइंड में रहने चाहिए कि डेली के टाइम फ्रेम पे कौन सा लेवल आ रहा है, 4 घंटे पे, 1 घंटे पे कौन सा वो लेवल आ रहा है और कैसे आप लोगों को प्ले करना है। ठीक है, एसएल हिट होंगे वो मार्केट का पार्ट है, एसएल हिट हो सकते हैं, एनालिसिस गलत हो सकते हैं, वो सब चीज़ें पार्ट है, बट जो आपके टेक्निकल एनालिसिस है उस पे आपको स्टिक रहना है। ठीक है, 70-80% वर्क करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, बट वही है 20% जो एसएल्स हिट हो रहे हैं वो एसएल्स भी हमको हिट करवाने होते हैं। मॉर्निंग टाइम में VIP ग्रुप में जो हमने सिग्नल भी दिया था उसके अंदर एसएल हिट हुआ तो मैंने उस टाइम पे यही बोला था एसएल हिट करवाओ और ऊपर से हम दोबारा से सेल की ही ट्रेड लेंगे। और सेल की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी चली और मुश्किल से नैस्डैक की ट्रेड और ये एक दो जो हमारी गोल्ड की ट्रेड्स थे इसने ही हमारे पूरे लॉस को रिकवर करके हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चली गई थी मार्केट। तो अब हमें कल के दिन में और अगले वीक में हमें करना क्या है, कौन से लेवल पे नज़र रखनी है, इसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले ये आपको मैंने अपसाइड से एक तरीके का मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया बता दिया है 2480, मतलब 75 से लेकर 80 जो लास्ट वीक का मतलब इस वाले वीक का जो हाई था वो आपका रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। और अगर मैं बात करूं करीब करीब सपोर्ट जोन की कि कहां से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो, तो मार्केट में एक छोटा सा चैनल है
पूरा 100% तो फॉलो नहीं कर रहा, बट इतना है कि 80-90% मार्केट इसको फॉलो कर रही है। तो चांसेस यही हैं नेक्स्ट वीक में कि मार्केट 2350 और 2360 2350 से लेकर 60 के लेवल हमें शो कर सकता है। और बस वही है, मार्केट 2480 से नीचे नीचे रहे, उसके नीचे नीचे की ही हमें क्लोजिंग दे। और फिर जो हमारा फ्राइडे का लो बना था 2410 के नियर बाय का, उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी उसके बाद गारंटेड मार्केट 2350-60 के लेवल हमें बहुत जल्दी और स्पीड में शो कर देगी। तो डाउन साइड में हमारा जो बाय साइड का एरिया है लॉन्ग टर्म में वो 2300 है। मतलब जो अभी रिसेंटली मार्केट ने बनाया था 2280 और 90 के पास का एरिया ये है। और अपसाइड में 2480 का एरिया, और एक छोटा सा सपोर्ट जोन आपका जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आएगा करीब करीब 2350 का एरिया। तो तीनों मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीनों एरियाज आपके चार्ट पे मैंने शो कर दिया है। अपने चार्ट पे भी डेली का टाइम फ्रेम खोल के आप लोग मार्क कर लेना। और मैं यही बोलूँगा, अगर मार्केट आपको दोबारा से 24 से 6570 मिले नेक्स्ट वीक तो आप लोग सेल साइड में बैठ सकते हो। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग में हम रहेंगे ही, और उस टाइम पे भी अपने वीआईपी ग्रुप पे मैं पूरी अपडेट्स वगैरह दे ही दूंगा। बाकी मिलते हैं कल अपनी डेली एनालिसिस वीडियो के साथ और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।